अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। सभी को स्वागत है चतुर्थ कक्षा में। और पिछले कक्षा में जो विषय हम लोग पढ़े थे ग्रह गति के बारे में, उस विषय को आगे आज समझेंगे। पिछले कक्षा में मोबाइल ऐप से ही कैसे ग्रहों की गति निकालना है वो हम समझ लिए थे। और आज की कक्षा में ग्रह गति साधन, कुछ प्रश्न किसी का आया था, उसको कैसे साधारण रूप में हॉरोस्कोप एंड उसमें से आप से नहीं निकाल करके ग्रह गति कैसे साधन करें, उस विधि को समझना है। और चरणात्मक मान जो है वो नक्षत्रों का चरणात्मक मान पिछले कक्षा में अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी ऐसे चरण ज्ञान हम लोग किए थे। आज थोड़ा सा अंशात्मक विभाजन को देखते हैं। सभी लोग हम लोग जानते हैं एक सर्कल, एक वृत्त में 360 अंश का होता है एक वृत्त का मान, और उसको 4 भाग में हम बांटेंगे तो प्रत्येक भाग का मान 90 अंश करके 490 में बढ़ जाता है। और इसी प्रकार 360 अंश को 12 में भाग देते हैं तो संपूर्ण जो भचक्र है, राशि चक्र है, उसमें 12 राशि है, इसलिए 12 में भाग देते हैं तो एक राशि का मान जो है वो 30 अंश का होता है। और एक राशि में कितने चरण है? एक राशि में चरणात्मक मान जो है वो 9 चरण है। इसका ज्ञान हम पिछले कक्षा में भी किए थे। यदि एक राशि में 9 चरण है और अंशात्मक मान जो है वो एक राशि का कितना है? 30 अंश का है, तभी एक चरण का अंशात्मक मान कितना है? क्या करेंगे ना, 30 अंश को 9 से भाग देंगे। अंश मतलब डिग्री होता है, और 30 अंश को 9 से भाग देंगे तो एक चरण का मान हम लोगों को प्राप्त होगा। और 30 को 9 में भाग देंगे तो 9 तिया 27, बचेगा 3। अंश के बाद कला होता है। एक अंश 60 कला का है। जैसे एक राशि 30 अंश, उसी प्रकार एक अंश जो है वो 60 कला का है। इसीलिए 3 जो बचा हुआ है शेष मान, उसको 60 में गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 180। ये कला में बदल गया, 180 कला, उसको 9 में भाग देंगे तो 9 दूने 18, इसका अर्थ हुआ 20 कला। भागफल कितना आया? 20 कला। तभी 3 अंश 20 कला एक चरण का मान हम लोगों को प्राप्त हुआ। इससे एक चरण यदि कितना हो गया? 3 अंश 20 कला, 2 चरण का मान कितना होगा? ऐसे हम क्रमशः जोड़ते चलेंगे तो भी 9 भाग में इसको बढ़ सकते हैं। 2 चरण का मान कितना हो जाएगा? 6 अंश 40 कला। और तीसरे चरण का मान जो है उसमें 6 40 में 3 20 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 9 60 होगा। 9 अंश 6 40 में 3 20 जोड़ेंगे तो 3 अंश 20 कला, 9 अंश 60 कला होगा। 60 कला एक अंश होता है, इसलिए एक जुड़ जाएगा, टोटल 10 अंश का होगा। इसका अर्थ हुआ तृतीय चरण का मान कितना हो गया है? 10 अंश। और चतुर्थ चरण उसी प्रकार 3 अंश 20 कला जोड़ेंगे तो 13 अंश 20 कला हो जाएगी। हम लोगों को पता है एक नक्षत्र में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। यदि एक नक्षत्र में 4 चरण है, तभी संपूर्ण 4 चरण मतलब एक नक्षत्र का मान है। एक नक्षत्र का मान कितना होगा? 13 अंश 20 कला नक्षत्र का संपूर्ण मान होगा।
और इसको कलात्मक भी बदल सकते हैं। 13 को 60 में गुणा करके 20 जोड़ देंगे तो वो 800 कला का हो जाएगा। एक नक्षत्र का जो भोग कला है वो 800 कला है। इसी प्रकार यदि एक राशि में 9 चरण है, पंचम चरण का मान कितना होगा? 13 अंश 20 कला में 3 20 जोड़ेंगे तो 16 अंश 40 कला होगी। और षष्ठ चरण का मान इसी प्रकार जोड़ते चलेंगे, 20 अंश। सप्तम चरण का मान कितना होगा? 23 अंश 20 कला। अष्टम चरण का मान कितना होगा? 26 अंश 40 कला। और नवम चरण का मान कितना होगा? 30 अंश। संपूर्ण एक राशि को 30 अंश को हम 9 भाग में बांट दिए हैं। इससे हम लोगों को यह समझ में आ रहा है, एक चरण से हम इसको 9 चरण तक संपूर्ण राशि को जो बांटे हैं, उससे नक्षत्र का चरणात्मक ज्ञान जो ग्रह स्पष्ट से हम लोग करेंगे, वह भी हम लोगों को इसी से समझ में आ जाएगा। जैसे पिछले कक्षा में हम लोग मोबाइल ऐप से एक कुंडली भी देखे थे, सूर्योदय का लग्न, और सूर्योदय के लग्न के हिसाब से हम लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ था, लग्न स्पष्ट ग्रह स्पष्ट ये प्राप्त हुआ था। जैसे लग्न स्पष्ट सूर्य स्पष्ट अभी लेते हैं। सूर्य स्पष्ट हमारा कितना था? तुला राशि में था। सूर्य कौन से राशि में था? तुला राशि में। 15 तारीख का सूर्य देखते हैं व 14 तारीख का सूर्य देख लेते हैं। सूर्य स्पष्ट 14 तारीख को 27 अंश 9 कला 42 विकला था। तुला राशि का 27 अंश 9 कला 42 विकला था। ये तुला राशि में है। पिछले कक्षा में भी ये भी हम लोग समझे थे क्या कि कौन से चरण कौन से राशि में होते हैं, किस नक्षत्र का कौन सा चरण किस राशि में होते हैं। जैसे तुला राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, आप लोगों को याद होगा, चित्रा, स्वाति और विशाखा। चित्रा के 2 चरण, चरणात्मक मान तो आप लोग याद किए हैं, उसके हिसाब से अभी समझा रहा हूं। तुला राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, चित्रा के 2 चरण और स्वाति के 4 चरण। स्वाति नक्षत्र का 1 2 3 4 स्वाति नक्षत्र का हो गया। स्वाति के बाद विशाखा नक्षत्र होता है, और विशाखा नक्षत्र का कितने चरण? 3 चरण मिलकर के ये संपूर्ण कौन से राशि का हो गया? तुला राशि का मान हो गया। अभी यदि कोई प्रश्न पूछे, सूर्य स्पष्ट तुला राशि का 27 अंश 9 कला 42 विकला है, तो यह सूर्य कौन से चरण में है, किस चरण में किस नक्षत्र में सूर्य स्पष्ट है, विद्यमान है, उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे? उसके अंश कला विकला का ज्ञान करेंगे। पहले तो देख लिए चरण, सूर्य तुला राशि में है, इसका ज्ञान हो गया है। और हम लोगों को पता है अष्टम चरण का मान जो है वो 26 अंश 40 कला है। 26 अंश 40 कला से ज्यादा है और 30 अंश से कम है। इसका अर्थ हुआ नवम चरण में, अंतिम चरण में, तुला राशि का अंतिम चरण और विशाखा नक्षत्र के तृतीय चरण, विशाखा नक्षत्र का तृतीय चरण और तुला राशि के अंतिम चरण में सूर्य स्पष्ट विद्यमान है। विशाखा तृतीय चरण हो गया। इसी प्रकार और एक उदाहरण भी समझ लेते हैं, उससे हम लोगों को ग्रह स्पष्ट से वह ग्रह किस राशि किस नक्षत्र कौन से चरण में विद्यमान है उसका अर्थ हम लोगों को
समझ में आ जाएगा। चंद्रस्पष्ट ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद चंद्रस्पष्ट 14 तारीख का चंद्रस्पष्ट हम लोग जो नेक्स्ट पूर्व कक्षा में लिखे थे उसको देख लीजिए। चंद्र कौन से राशि में था ना, वृश्चिक राशि में था। वृश्चिक राशि में चंद्रमा की स्थिति और चंद्रमा वृश्चिक राशि में अंशात्मक मान वृश्चिक का कितना था ना, 4 अंश 43 कला, और विकलात्मक मान कितना है 12। अभी ये 4 अंश मतलब तुरंत हम लोगों को पता चल जाएगा, क्योंकि ये 6 अंश 40 कला के अंदर है। तुला राशि विशाखा नक्षत्र के तृतीय चरण तक तुला राशि चलता है। उसके बाद विशाखा नक्षत्र का एक चरण बच जाता है तुला राशि से। तो पहला जो एक चरण वाला है वृश्चिक राशि में, ये हो जाएगा क्या, विशाखा। विशाखा के बाद और बाकी 4 चरण किसका होगा, विशाखा के बाद वाला नक्षत्र क्या होता है, अनुराधा। उसके बाद नेक्स्ट 4 चरण क्या होता है, ज्येष्ठा। इसका अर्थ यह हुआ, ये कुल मिला के विशाखा का अंतिम चरण, अनुराधा का 4 चरण और ज्येष्ठा नक्षत्र के 4 चरण मिलके वृश्चिक राशि बनते हैं। वृश्चिक का स्वरूप बिच्छू जैसा आकृति हमको आकाश में दिखाई देता है। तो अभी चंद्र स्पष्ट किस नक्षत्र के कौन से चरण में यदि विद्यमान है, हम लोगों को यह ज्ञान करना है, तो हम क्या करेंगे, अंश कला विकला को देखेंगे। चंद्रमा की अंश कला विकला कितना है, 4 अंश मतलब 6 अंश 40 कला के अंदर है। इसको देखिए, ये 6 अंश 40 कला के अंदर होने के कारण चंद्रमा वृश्चिक राशि के द्वितीय चरण में विद्यमान है। द्वितीय चरण किस नक्षत्र का हो गया ना, अनुराधा नक्षत्र का हो गया। इसका अर्थ यह हुआ, अनुराधा नक्षत्र का प्रथम चरण में, वृश्चिक राशि का द्वितीय चरण परंतु अनुराधा नक्षत्र का प्रथम चरण, वृश्चिक राशि अनुराधा नक्षत्र प्रथम चरण में चंद्र स्पष्ट विद्यमान है। और इसी चंद्र स्पष्ट से जन्म राशि और जन्म नक्षत्र का हम लोग ज्ञान करते हैं। इसको याद रखना है और नोट भी कर लेना है। जन्म राशि और जन्म नक्षत्र का ज्ञान हम लोगों को चंद्र स्पष्ट से करना है। यदि किसी शिशु का जन्म संपूर्ण सूर्योदय काल में होगा, ये 14 तारीख का कुंडली है और 5:54 का यह ग्रह स्पष्ट है सूर्योदय काल का, तभी उसका जन्म राशि क्या हो जाएगा, वृश्चिक। जन्म राशि वृश्चिक और जन्म नक्षत्र क्या हो जाएगी, अनुराधा। और जन्म नक्षत्र के अनुसार उसका नामकरण भी किया जाता है। जातक का जो गुप्त नाम है वो जन्म नक्षत्र के अनुसार किया जाता है। अभी अनुराधा नक्षत्र में 4 चरण है और ये अनुराधा नक्षत्र के चंद्र स्पष्ट किस चरण में विद्यमान है ना, प्रथम चरण में। प्रथम चरण में होने के कारण अनुराधा नक्षत्र के 4 अक्षर को हम लोगों को याद होना चाहिए। जैसे हम लोगों को आगे जाकर के याद करना पड़ेगा सभी को, चूचे चोला स्विनी, लीलू लेलो भरणी, आई उए कृतिका, ओबा बिबू रोहिणी। इस क्रम से प्रत्येक नक्षत्रों के अक्षर, प्रत्येक चरण के अक्षर का नाम को, अक्षरों को हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। उससे हम नामकरण, जो जातक का जन्म नाम और व्यवहारिक नाम दोनों नाम रख सकते हैं। अभी अनुराधा नक्षत्र में 4 चरण जो होते हैं वो ना, नी, नानी,
नु, ने, अनुराधा, ये होता है। ये प्रथम चरण का है ना, द्वितीय चरण का नी, तृतीय चरण का नु, और चतुर्थ चरण का क्या है, ने है। और अनुराधा नक्षत्र के प्रथम चरण के अनुसार होने के कारण हम लोगों को किस अक्षर से नाम रखना है, ना अथवा न अक्षर से नामकरण कर सकते हैं। जातक का जो गुप्त नाम होगा, जो जन्म कुंडली का नाम होगा, वो ना अक्षर से रखा जाएगा। ना में बहुत सारे नाम होते हैं, है? आप उसी प्रकार आप लोगों को ना अक्षर से चयन करना है। अभी मुझे लग रहा है सभी को ये चरणात्मक जो नक्षत्रों के चरण और कौन से राशि किस नक्षत्र में विद्यमान है वो सब समझ में आ गया होगा। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे चलेंगे। ठीक है, शायद सभी को समझ में आ रहा है, आगे चलते। हाँ हाँ, पीडीएफ मिल जाएगी उसका। बहुत सारे पंचांग में भी है, पंचांग के पीछे रहता है, पीडीएफ भी मिल जाएगी। उससे आप लोग याद करना पड़ेगा, आप लोगों को इतना केवल कष्ट करना है, याद करना पड़ेगा। लेकिन मेष राशि में अश्विनी, भरणी, कृत्तिका के एक चरण मिलकर मेष राशि होता है। ये सब जो चरणात्मक विभाजन है, इसको आप लोगों को नोटबुक में प्रैक्टिस करके याद करना है। जैसे कोई पूछे सिंह राशि में कौन सा नक्षत्र होता है, आप तुरंत बता दीजिए मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। मघा का 4 चरण और पूर्वा फाल्गुनी का 4 और उत्तरा फाल्गुनी का 1 चरण मिलकर के सिंह राशि होता है। वो सब याद करना पड़ेगा आपको। क्या प्रश्न और कोई है तो ठीक है, नहीं तो आगे पढ़ेंगे। हाँ पूछिए। एक नक्षत्र का। हाँ क्या मैडम, क्या पूछ रहे हैं? म्यूट कर दिए? हाँ ठीक है। तो चरण की देवता आगे जाकर के देखेंगे। प्रत्येक चरण का भी अक्षर, प्रत्येक चरण का भी देवता, प्रत्येक नक्षत्रों की भी देवता और नक्षत्र राशि की अधिपति, नक्षत्रों के अधिपति वो कुंडली के फलादेश में हम लोग उपयोग करते हैं। यहाँ अभी चरण के देवताओं को वहां नोट नहीं किया गया है जैसे। ठीक है, उपग्रह के हिसाब से वो जो नक्षत्र के फलादेश करते हैं उसमें बताया जाता है प्रत्येक चरण की देवता। वो शास्त्र में वो सब नहीं मिलता है, प्राप्त नहीं है लगभग। ठीक है, वो विषय देखेंगे आगे। इसमें जो समझाया गया है वो बताइए। जी पूछिए। हाँ, चंद्र स्पष्ट, चंद्र स्पष्ट देख करके आगे जाके अभी थोड़ी देर के बाद आप लोगों को संपूर्ण ग्रहों की ग्रह स्पष्ट करना है। शिशु जिस समय में जन्म होगा उसी समय का ग्रह स्पष्ट करेंगे। माइक सब लोग ऑफ कर लीजिए। ग्रह स्पष्ट में चंद्र स्पष्ट को मुख्य मानेंगे, चंद्र स्पष्ट को मुख्य मानेंगे और उसी चंद्र स्पष्ट के आधार पे हम लोगों को जन्म राशि, जन्म नक्षत्र का ज्ञान होगा। ठीक है, आगे थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। विषय ये सरल विषय था, इसमें बहुत सारा प्रश्न आप लोग कर रहे हैं। आगे जैसे जैसे प्रैक्टिस होगा उसको आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक ध्यान देने वाला विषय है, एक राशि में 9 चरण और एक नक्षत्र में 4 चरण और नक्षत्रों की चरण के हिसाब से राशियों का बंटवारा हुआ है, उसको याद रखना है। हाँ,
उसी के चरण के हिसाब से हम लोगों को क्या चंद्र स्पष्ट के आधार पर नामकरण होता है और किस राशि में किस नक्षत्र है वो भी देखा जाता है। ठीक है, और पिछले कक्षा में हम लोग ग्रह गति निकाले थे और आज सभी ग्रहों का ग्रह गति तुरंत फटाफट हम लोग निकाल लेते हैं। किसी का प्रश्न था आप वहां कैलकुलेटर में समझा दिए, हाथ में समझाइए। अभी देखिए कैसे हम लोग सूर्य का गति निकालते हैं। सूर्य का 2 दिन का ग्रह स्पष्ट के अंतर को ग्रह गति कहा जाता है, ये मैं बताया था। और 15 तारीख का सूर्योदय कालिक का ग्रह स्पष्ट में यहाँ नोट किया हूं। मोबाइल आपसे आप लोगों को पिछले कक्षा में भी दिखा दिया था और पंचांग में भी डेली ग्रह स्पष्ट लिखा रहता है। दैनंदिन जो पंचांग आप देखेंगे उसमें सारणी में ग्रह स्पष्ट लिखा रहता है, उससे भी आप लोग देख सकते हैं और इन दोनों को मैच कर सकते हैं। अभी सूर्य का 15 तारीख का सूर्य स्पष्ट जो है वो 28 अंश 10 कला 10 विकला है। और अगले दिन से पिछले दिन को घटाते हैं, यानी आगे के दिन से अद्यतन स्वस्तन ग्रहयो अंतरम ग्रह गति, इसीलिए 15 तारीख से 14 तारीख को हम लोगों को घटाना है। 14 तारीख का जो सूर्य स्पष्ट है वो 27 अंश, सूर्य तुला राशि में है इसलिए मैं राशियों को नहीं लिखा हूं, केवल अंश कला विकला को लिखा हूं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सूर्य 27 अंश 9 कला 42 विकला है। आप अभी वर्तमान समय में हम लोग क्या करेंगे, सूर्य का गति निकालेंगे। सूर्य का गति निकालेंगे तो कला से ही घटाएंगे, क्योंकि अंश कला विकला, विकला जो है वो 10 विकला है, 10 विकला से 42 विकला को हम लोगों को घटाना है। तो पीछे से हम लोग क्या करते हैं, उधार लेते हैं। पीछे से उधार लेते हैं तो अभी यहां 10 कला से उधार आएगी। एक कला क्या होता है जिसको नोट करना है वो नोट कर लीजिए, एक कला 60 विकला का है। क्या है, 60 विकला का है। तो एक कला उधार आएगी मतलब यहां कितना आ जाएगी, 60 आ जाएगी। और 60 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 70 होगा। और 70 में से 42 को हम लोगों को घटाना है। 10 में से 2 घटेगी तो 8 और बचा 6, 6 में से 4 घटेगी तो 2। यहां एक कला चला गया है मतलब 10 में से एक कला चला गया है, 9 बचा है, 9 से 9 घटेगी तो 0 और 28 में से 27 घटेगी तो एक अंश, एक अंश 0 कला 28 विकला, ये क्या हो गया, सूर्य का गति हो गया। इसको नोट कर लीजिए आप लोग नोटबुक में, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसी प्रकार चंद्रमा का भी गति निकाल देते हैं, थोड़ा सा 2-3 ग्रहों का गति निकाल देंगे तो आप लोगों का अभ्यास हो जाएगा आगे कुंडली करने निर्माण करने के लिए। चंद्रमा का 15 तारीख का कितना है चंद्र स्पष्ट, 18 अंश 4 कला और विकला कितना है, 27 विकला है। और 14 तारीख का चंद्र स्पष्ट जो है, 14 तारीख का भी उसके नीचे लिखिए, अंश के नीचे अंश को, कला के नीचे कला को और विकला के नीचे विकला को लिख लीजिए। ठीक है, 7 में से 2 घटेगा, कितना होगा, यहां तो डायरेक्ट घट ही रहा है, 2 में से 1 घटेगी, कितना हो जाएगी, 1। और 4 में से 3 तो घटेगा, 0 होगा, लेकिन यहां भी 0, 4 में से 43 नहीं घटेगा, एक अंश उधार लेना पड़ेगा। यहाँ क्या होगा, एक अंश उधार लेना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था क्या, एक अंश जो है वो कितने का है ना, वो 60 कला का है, इसलिए एक अंश उधार लेंगे, इसका अर्थ क्या लेंगे, 60 कला आएगा यहाँ। और 60 4 जुड़े गए तो 64 हो जाएगी, और 64 से 43 को घटाना है, 64 से 43 को घटाना है, 4 में से 3 घटेगी, सॉरी 1 हो जाएगी, 4 में से 3 घटेगी 1 हो जाएगी,
और 6 में से 4 घटेगी तो 2 हो जाएंगे। और यहां बच गया अंश के स्थान में 17 बच गया है। 17 में से 4 घटेगी तो 13 अंश, 21 कला, 15 विकला। यह चंद्रमा की गति हो गया। मैं समझ रहा हूं सबका डाउट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद ही और एक एक्स्ट्रा बना लेते हैं मंगल का भी। मंगल का ग्रह वक्री होता है, वक्री को भी अभी लोग हम करेंगे, उससे और थोड़ा सा समस्या समाधान हो जाएगी आप लोगों का। मंगल का 15 तारीख का जो मंगल स्पष्ट है, 15 तारीख को कितना है ना, 29 अंश 8 कला 39 विकला है। और 14 तारीख का जो मंगल स्पष्ट है हम लोग नोट किए थे, 28 अंश 26 कला और विकला कितना है ना, 25 विकला है। इन दोनों को मंगल की गति निकालने के लिए दोनों दिन का मंगल स्पष्ट को हम घटा रहे हैं, उससे मंगल की गति निकल जाएगी। 9 में से 5 घटेगी 4, 3 में से 2 घटेगी 1, और यहाँ 8 में से 26 नहीं घट सकता है, उधार लेंगे, उधार आएगी तो वही 60, 60 मतलब 68, और 68 से 26 को घटाना है। 8 में से 6 घटेगी 2, और 6 में से 4 घटेगी तो 4, ये हो गया 42। यहाँ बचा 28, 28 में से 28 घटेगी तो 0 हो जाएगी। इसका अर्थ 42 कला 14 विकला मंगल की गति हो गई। इसी प्रकार अभी देखिए, सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं, उल्टा नहीं चलते हैं, लेकिन राहु हमेशा वक्री गति का होता है। इसलिए जब राहु स्पष्ट का आप अंतर देखिए, अभी देखते हैं राहु स्पष्ट का गत्यंतर का मान। राहु यहाँ 29 अंश 10 कला 8 विकला है 15 तारीख का, और 14 तारीख का देखिए 29 अंश 13 कला 19 विकला है। माने 14 तारीख का राहु स्पष्ट ज्यादा है, और 15 तारीख का राहु स्पष्ट क्या है, कम है। उससे हम लोग क्या अर्थ समझ में आ रहा है ना, राहु उल्टा चल रहा है, उसको वक्री गति का कहा जाता है। सूर्य चंद्रमा हमेशा आगे आगे जाते हैं, मार्गी होते हैं, इसलिए ये कभी उल्टा नहीं चलते हैं। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये जो पंचतारा ग्रह हैं, ये कभी वक्री होते हैं, अभी कभी मार्गी भी होते हैं। इसलिए अभी इस दिन का देखेंगे तो यहाँ सभी का गति आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा होगा, मार्गी है। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि का। केवल राहु जो है वो वक्री है। थोड़ा देख लीजिए, कोई और बाकी कोई ग्रह वक्री नहीं है ना। अभी राहु का गति निकाल देते हैं। राहु का गति के लिए हम क्या करेंगे, 14 तारीख में से 15 तारीख को घटाएंगे। 14 तारीख के राहु स्पष्ट से, हमेशा राहु वक्री चलता है राहु केतु, इसीलिए उल्टा चलने के कारण पीछे से आगे को घटाना है। 29 अंश 13 कला 19 विकला से हम लोगों को 15 तारीख का 29 अंश 10 कला 8 विकला को घटाना है। और ये 19 से 8 घटेगी तो 11 होगी, और 13 में से 10 घटेगी तो 3 कला 11 विकला राहु का मध्यम गति हमेशा रहता है। मध्यम गति जो है राहु का वो 3-11 होता है। राहु 3-11 गति से चलता है, इसीलिए वक्री है। और कोई ग्रह वक्री है क्या? और बाकी ग्रहों का आप इस प्रकार ग्रह गति साधन कर सकते हैं, उसमें कोई किसी को ज्यादा परेशानी नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ 4 ग्रहों का ग्रह गति निकाल दिया हूँ। और आगे आप लोग अपने अपने नोटबुक में घर में भी अभ्यास करेंगे भी तो गति निकल जाएगी। इस विषय से आगे चलते हैं। ग्रह स्पष्ट निकालने की विधि में आगे हम लोग इष्टकाल
बनाते हैं। डेट ऑफ बर्थ लेते हैं और उसी डेट ऑफ बर्थ से डेट ऑफ बर्थ कितना ले जाते हैं, 14 तारीख का, 14/11/2023 और टाइम ऑफ बर्थ लेते हैं इस शाम के समय का 5:20 का ले जाते हैं, पीएम का लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम शाम के समय में ले रहे हैं, बाद 4:20 का लेते हैं, क्योंकि 5 बजे मतलब सूर्यास्त काल का हो जाएगा, क्योंकि आगे इसी समय के आधार पर संपूर्ण जन्म कुंडली बनाना भी है, इसी टाइम के आधार पर संपूर्ण ग्रह बल भी साधन करना है, इसलिए एक टाइम ले रहे हैं, उसी से संपूर्ण जन्म कुंडली एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे और ग्रह बल भी साधन सीखेंगे। तो 4:20 पीएम का है और प्लेस ऑफ बर्थ पुरी का लेते हैं। अभी हम लोग जो सूर्योदय मोबाइल ऐप से लिए हैं वो किसका लिए हैं, पुरी का लिए हैं, इसलिए प्लेस ऑफ बर्थ भी पुरी का लेते हैं। अक्षांश रेखांश सब पुरी का हो जाएगा, उससे मुख्य होता है सूर्योदय, सूर्योदय जिस स्थान का होता है उसी के हिसाब से सारा कुंडली भी बन जाता है। अभी हम लोगों को इष्टकाल बनाना है, और इष्टकाल विधि 3 प्रकार की विधि आप लोगों को हम समझाए थे, क्योंकि सारे ग्रह स्पष्ट जो हम लिए हैं वो सूर्योदय काल का लिए हैं, इसलिए सारा गणित हम लोगों को सूर्योदय के हिसाब से इष्टकाल बना करके ही आगे करना है। इष्टकाल कैसे साधन करेंगे, यहाँ 4:20 मतलब उसमें 12 जोड़ेंगे, क्योंकि ये मध्याह्न 12:59 के बाद इसी शिशु का जन्म है, 12 जोड़ेंगे तो ये 16:20 का हो जाएगा। गुरु वक्री है, कोई लिख रहे हैं गुरु वक्री है, गुरु का देख लीजिए 14 अंश 51 कला 50 विकला, हाँ सही लिख रहे हैं, सही है। गुरु 14 अंश 44 कला 5 विकला 15 तारीख का है, और जो 14 तारीख का गुरु है वो कला विकला में ज्यादा है, इसलिए गुरु भी वक्री है। धन्यवाद आपको। गुरु वक्री है, इसलिए गुरु का जब गति निकालेंगे 14 तारीख से 15 तारीख को घटाना है, वक्री होने से आप 14 से 15 को घटाएंगे, पीछे से आगे को घटाएंगे तो वक्री हो जाएगा। अभी इष्टकाल बनाना है, इष्टकाल में जन्म समय हो गया हमारा कितना, 16:20 हो गया, उससे हम लोगों को सूर्योदय घटाना है। सूर्योदय कितने बजे का है, 5:54 का है, ये क्या है, सूर्योदय है। स्टेप बाय स्टेप आपने नोट में भी आप लिखते रहेंगे तो उससे अभ्यास होगा, इसलिए आप लोग केवल सुने नहीं, वहीं पे क्रमशः लिखें और लिख के घटाएं, जोड़ें और अभ्यास करें, जिससे हमारी यदि कोई गलती हो जाए आप लोग पकड़ लें। ठीक है, और 20 में से 54 नहीं घटेगी, 54 नहीं घटेगी तो उधार लेंगे, यहाँ भी घंटा मिनट भी 60 का ही चलता है, 20 में 60 जोड़ देंगे तो 80 हो जाएगी, और 80 में से 54 घटाना है, 10 में से 4 घटेगी तो 6, और यहाँ 7 में से 5 घटेगी तो 2। ठीक है, तो कितना हो गया, 26 हो गया, और यहाँ 16 तो नहीं बचा है, 15 बचा है, क्योंकि 1 घंटा चला गया है, 15 में से 5 घटेगी तो 10 हो जाएगी, 10 26 हो गया। घटाने के बाद 2.5 गुणा करना है, पिछले कक्षा में भी मैं कहा था 2.5 गुणा करना है, तो मतलब 2 बार लिख देना है, 10 26 10 26 2 बार लिख दिए, और आधा कर देना है, 10 का आधा 5 और 26 का आधा कितना होता है 13, और ये तीनों को जोड़ देना है, 2.5 गुणा करना
जोड़ना व 5 में गुणा करके 2 में भाग देना, ये सब एक ही बात है। 26 6 6 12 3 कितने होते हैं? 15 5 2 2 4 1 5 1 6 और यहाँ 10 10 20 5 25 25 65 25 घटी 65 पल हो गया। ये 65 जो 65 हुआ वो 60 से ज्यादा हुआ, इसलिए इसको क्या करेंगे? 60 में भाग दे देंगे। 60 एकम 60, भागफल पीछे में जुड़ जाएगा और यहाँ बचेगा 5, यहाँ हो जाएगी 26। इसका अर्थ हुआ 26 घटी 5 पल इष्टकाल हो गया। ये समझ में आ रहा होगा सब लोगों को? नोट कर लीजिए जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं। जन्म समय से सूर्योदय को घटाए और 2.5 गुणा किए, 2.5 गुणा करने के बाद हमारी इष्टकाल बन गया 26 घटी 5 पल। जन्म समय 4:20 का था। इसके बाद और एक सूत्र लिखना है ग्रह स्पष्ट करने के लिए। क्या? ग्रह गति हम लोग निकाल लिए हैं। इष्टकाल में गुणा करके एक त्रैराशिक अनुपात होता है। 3 राशियों के द्वारा चतुर्थ राशि का ज्ञान करना, उसको त्रैराशिक अनुपात कहा जाता है। ग्रह गति को इष्टकाल में गुणा करके किस में भाग देना है? 60 में भाग देना है। 60 में क्यों भाग देते हैं? क्योंकि संपूर्ण अहोरात्र का मान जो है वो 60 घटी का और 24 घंटे का हम लोग लेते हैं। क्योंकि एक दिन में यदि ग्रह इतना गति कर रहा है, शिशु जिस समय में जन्म है उस अभिष्ट घटी के समय में ग्रह कितना गति करेगा, यही उसका त्रैराशिक अनुपात है। जैसे हम लोग कहते हैं यदि 5 रुपया में आप लोगों को 2 पेन मिलता है, 10 रुपया में कितने पेन मिलेगा? 5 रुपया में यदि 2 पेन मिलता है, 10 रुपया में कितना मिलेगा? 10 को 2 में गुणा करेंगे और 5 में भाग देंगे तो कितना होगा? 4। तो भागफल किस में आ जाएगा? पेन में आ जाएगा। 4 पेन मिलेगा। ये था पेन, ये था रुपया, ये भी था रुपया। इसी प्रकार 60 घटी में यदि कला विकला में ग्रह गति प्राप्त होता है, इष्ट घटी में कला विकला में फल प्राप्ति होगा, उसको हम चालन फल कहेंगे। ग्रह कितना चला हुआ है उसका फल कहेंगे, उसको हम चला हुआ फल व चालन फल कहते हैं। इसको सूत्र को नोट कर लें। इसी के हिसाब से आगे हम लोगों को गणित भी करना है। ठीक है, अभी सूर्य का पहले गति लेते हैं। पिछले में सूर्य का हम लोग गति निकाल लिए हैं। एक अंश सूर्य का गति कितना निकला है? एक अंश शून्य कला 28 विकला। एक अंश को कला में बदल देंगे तो एक अंश कितने कला का होता है? ना 60 कला का। तभी 60 कला 28 विकला सूर्य का गति हो जाएगा। ठीक है, सूर्य का गति कितना है? ना 60 कला 28 विकला। अभी सूर्य गति 60 कला 28 विकला। कला में 1 दंडे का चिन्ह और विकला में 2। और इसको गुणा किस में करना है? ना इष्टकाल में। इष्टकाल कितना है? ना 26 5, 26 घटी 5 पल है। और भाग किस में देना है? ना 60। सब लोग गुणा कर सकते हैं, गुणा तो सरल है। 60 में यहाँ बहुत ज्यादा समस्या नहीं होगी। 60 में 28 और 26 में 26 5 को गुणा करना है।
पहले क्या करेंगे, ये कला ये विकला है, 5 को 28 में भी गुणा करेंगे, 5 को 60 में भी गुणा करेंगे। 5 को 28 से गुणा करने से कितना हो रहा है बता दीजिए। 28 को 140, और उसी प्रकार 60 को 5 में गुणा करेंगे तो 6 पंचा 30, 300 हो जाएगी। ठीक है, उसी तरह 26 को भी 28 में गुणा कीजिए, 7 to 8। इसको एक घर खिसका के लिखना है, इधर लिखना है, क्योंकि 7 to 8 नहीं तो सारा गुणा गलत हो जाएगी। ठीक है, और 26 को 60 में गुणा करेंगे तो 1560। अभी इसको जोड़ देना है, 140 और 1028 और 1560, और भाग किस में देना है 60 में। जब हम लोगों को 60 में भाग देना है, इधर से पीछे से सबसे दाहिने तरफ से पहले भाग दे करके आना है। इसको भाग देंगे, इसका भागफल पीछे में जोड़ देंगे, इसको भाग देंगे, इसका भागफल पीछे में जोड़ेंगे। ऐसे हम लोगों को पीछे पीछे जोड़ करके लाना है। देखिए कैसे किया जाता है। पहले 60 को 140 में भाग दीजिए, भागफल कितना होगा 60 दूने 120। यहां बचा भाग शेष कितना 20 बचा है, और 2 जुड़ गया, भागफल जितना हुआ 1028 में जुड़ गया, मतलब 1030 हो गया। इसको किस में भाग देना है 60 में भाग देना है। इसका भागफल उसके पीछे में जोड़ेंगे, कितना होगा 60 एकम 60, 4 3 7 6 का 42, 420, बचेगा 10, भाग शेष बचेगा कितना 10 बचेगा। 7 6 का 42 होता है ना, तो भागफल हो गया 17। इसको जोड़ देंगे, यहां ये हो गया ना, 17 जोड़ेंगे तो 7 7 5 1। अभी फाइनल आंसर आप लोगों को प्राप्त होगा। ठीक है, 60 को इसमें भाग देंगे, इसका भागफल उसके पीछे रखेंगे तो 60 दूने 120, और यहां 3 7 7, नहीं 430 होगा। ठीक है, सही हुआ है। 377 है, अभी 6 6 का 36, 360 हो गया। ये 377 हुआ ना, 377 से 360 घटा तो यहां बचा कितना 17। इसका अर्थ हुआ 26 शेष बचा था 17। ये कला विकला में 26 कला 17 विकला, और उसके पीछे 10 बचा था, 10 प्रति विकला में आ गया। ये चालनफल हो गया, सूर्य का चालनफल हो गया। 26 कला 17 विकला 10 प्रति विकला। अभी थोड़ा सा साइंटिफिक कैलकुलेटर में इसको चेक कर लेते हैं, उससे क्या होगा आप लोगों को और बारीकी से समझ में आ जाएगा कैसे हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर में भी इसको कर सकते हैं। सूर्य का गति कितना था 60 कला, याद कर लीजिए सूर्य का गति कितना है, कितना है 60 कला 28 भी कला। इष्टकाल कितना है 26 घटी 5 पल है, गुणा करके किस में भाग देना है 60 में भाग देना है। देखिए 26
28 को डीएमएस का चिन्ह में क्लिक करके हम लोग क्या कर रहे हैं, सारा गणित कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, गुणा का चिन्ह दिए और उसके बाद 26 घटी 5 पल, है ना, और भाग किस में दिए, 60 में। ये राइट का चिन्ह जो है इसमें देखिए, इसी में क्लिक करके फिर से डीएमएस का चिन्ह लगा दीजिए, उससे आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, 60 28 गुणे 26 5 भागे 60, ग्रह गति को इष्टकाल में गुणा किए, 60 में भाग दे दिए, चालन फल हमारा तुरंत प्राप्त हो गया। आप हाइपर साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, हाथ में भी कर सकते हैं, इसलिए दोनों विधि को मैं समझा दिया। सूर्य का चालन फल 26 कला 17 विकला 10 प्रति विकला में प्राप्त हो गया। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्या करना है, 14 तारीख का सूर्य जो है उसको, 14 तारीख का सूर्य, क्योंकि शिशु का जन्म किस तारीख को हुआ है, 14 तारीख को, 14 तारीख का सूर्य का अंश कला विकला जितना होगा उसको लिख देना है। 14 तारीख का सूर्य देखिए, फिर से एक बार दिखा देता हूं, सूर्य का 27 अंश 9 कला 42 विकला, इसको नोट कर देना है। 27 9 42, 27 अंश 9 कला 42 विकला है। और अभी हम लोगों को जो चालन फल प्राप्त हुआ वो कला विकला में प्राप्त हुआ, तो कला के नीचे कला, विकला के नीचे विकला को रख करके हम लोगों को यहाँ जोड़ना है। सूत्र भी इसी में बन जाएगा। अभी 26 कला के नीचे 26 को रखें और 17 42 के नीचे हम लोग रखें और 10 को प्रतिविकला के नीचे रखें और इसको क्या किए, जोड़ दिए। तो सूत्र क्या हो गया, पंक्तिस्थ ग्रह, पंक्ति मतलब क्रम से लिखा हुआ ग्रह स्पष्ट में हम प्लस अथवा माइनस कर रहे हैं चालन फल को, इसको मिटा देता हूं, चालन फल को प्लस माइनस करने से हम लोगों को शिशु जन्म समय का स्पष्ट ग्रह प्राप्त होता है। यह हो गया सूत्र। अभी वही किए हैं, 14 तारीख का जो सूर्योदय कालिक का सूर्य का अंश कला विकला हम नोट किए थे उसी को लिखे, उसके नीचे ये चालन फल को हम क्या कर दिए, जोड़ दिए हैं। और 10 प्रतिविकला का 10 प्रतिविकला हो गया, 17 को 42 में जोड़े, 7 2 9 5 विकला आ गया और 9 में 26 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 35 हो गया और 27 का 27 अंश 5 कला 59 विकला 10 प्रतिविकला में सूर्य स्पष्ट हो गया। किस समय का ना, शिशु जिस समय में जन्म हुआ है, शिशु 4:20 मध्याह्न काल के बाद अपराह्न में जन्म हुआ है, उस समय का सूर्य स्पष्ट यह है। और सूर्योदय काल का सूर्य स्पष्ट जो था वो 27 अंश 9 कला 42 विकला का था और शिशु जन्म समय में 27 अंश और 35 कला 59 विकला, ये हो गया सूर्य स्पष्ट। इसी प्रकार प्रत्येक ग्रहों की बनाना है हम लोगों को, और कहाँ जोड़ेंगे कहाँ घटाएंगे, यहाँ प्लस माइनस दोनों का चिन्ह दिया गया है। जब ग्रह वक्री होगा तब हम लोगों को क्या करना है, घटाना है, जब ग्रह मार्गी है तब जोड़ना है। और सूर्य चंद्रमा हमेशा मार्गी रहते हैं, इसलिए उनके लिए क्या करना होगा, हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा। कोई संशय नहीं होना चाहिए। आगे की कक्षा कल हम लोग इसके आगे प्रैक्टिस भी कर लेंगे और बाकी ग्रहों का ग्रह स्पष्ट कर लेंगे। और सभी को धन्यवाद। यदि कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।